जब दिन चल रहा हो बिजी और चाहिए थोड़ा ब्रेक। आई नीड अ ब्रेक। तो सुनिए डिलाइट डिलाइट विद आरजे मावस्तान, संडे टू थर्सडे 12 to 3 PM। रेडियो वही अपना FM 107। राइट स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं 107 FM और मैं आपके साथ आपकी प्रेजेंट रमाविश। जैसे मैंने आपसे कहा था कि आज के हमारे सेगमेंट लाइट वुमेन में एक ऐसी बच्ची हमारे साथ है जिसका मैं बड़े दिनों से इंतज़ार कर रही थी और मुझे था कि किसी तरीके से मैं ईमान से बात कर सकूं। तो मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त ईमान फयाज भट्ट, उनको कहते हैं वेलकम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। जी ईमान, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत करम। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। थोड़ी सी आवाज़ मुझे हल्की आ रही है ईमान, थोड़ा सा ज़रा ताकत के साथ बोलिए। जी 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 ईमान, तो कैसी हैं आप? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है आज कि आपने मुझे टाइम दिया अपना। नहीं शुक्रिया नादा, आपका बहुत शुक्रिया मुझे अपने शो पे लाने के लिए। राइट। नहीं, मुझे आज आपके बारे में बड़ा कुछ जानने को मिलेगा। जब मैंने पहली दफ़ा देखा था आपकी जो पोस्ट वायरल हुई थी हर जगह पे कि 17 साल की बच्ची और उसने इतना बड़ा काम किया है, उसने बुक लिखी है इंग्लिश में वॉर विद इन के नाम से, और इतना सीरियस टॉपिक, इतनी सीरियस चीज़ें, और उस पर आपने माशाल्लाह से इतनी अच्छी रिसर्च करके पूरा काम किया है। तो उसके बारे में मैं जानना चाहूँगी आपसे कि इतनी छोटी सी उम्र में किताब कैसे लिख डाली आपने? मैं 15 साल की थी जब मैंने लिखना शुरू की थी, और बस हालात वैसे थे कि मैं बस लिखना चाहती थी। मैंने उस टाइम पे बहुत कुछ सीखा था जिसको मैं लिखना चाहती थी, और मैं चाहती थी कि मेरे रीडर्स जाने। हाँ, सही। तो उसके पीछे क्या इंस्पिरेशन थी, क्या चीज़ ऐसी थी जो आपको मोटिवेट कर रही थी कि मुझे कुछ लिखना है? तो वही काफी लंबी कहानी है। अच्छा। तो सबसे पहले तो मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ जहाँ पे हम लोग 3 बहनें हैं, हमारा भाई है। तो जैसे कि हम बेटियों से नहीं एक्सपेक्टेड रखते जितनी कि हम बेटों से रखते हैं, और बेटियों का बस यही होता है कि बेटियां हैं, इनको इन पे इतने पैसे खर्च ना करो, पढ़ाओ लिखाओ नहीं, बेटे थोड़ी ना बेटियां हैं। तो माँ बाप की तरफ से तो नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन आसपास के लोगों और रिश्तेदारों की तरफ से हमेशा यही बातें सुनने को मिलती थी कि बेटियां ही हैं, बेटा थोड़ी ना है। और मुझे ये बात बहुत बुरी लगती थी कि बेटा या फिर बेटी है, आपकी औलाद है। और मैं बस ये साबित करना चाहती थी कि बेटे नहीं बल्कि बेटियां भी आपका फख्र बन सकती हैं। राइट। तो मैं शुरू से एक लाइक स्टूडेंट थी, तो मेरा यही था कि मैं एक डॉक्टर बनूंगी और फिर डॉक्टर बन के मैं अपने बाप का फख्र बन जाऊंगी, क्योंकि हमारे मास्टर में ये सिखाया जाता है ना कि डॉक्टर बन जाओ, सक्सेसफुल होना है तो आप डॉक्टर बन जाओ और आगे से आपका बहुत स्कोप है। तो शुरू से मेरा यही था कि मैं डॉक्टर बनूंगी। मैं शुरू से एक लाइक स्टूडेंट थी, और फिर 9th क्लास में पहली दफ़ा जब बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं, और ये पहली दफ़ा होता है जब आपको अपना आप साबित करने का एक किस्म का मौका मिलता है, जब आपका मुकाबला ना सिर्फ अपने स्कूल के स्टूडेंट्स के साथ बल्कि तमाम पूरे ज़िले के स्टूडेंट्स के साथ होता है। और मेरा यही था कि मैं लाइक स्टूडेंट हूँ और मैं बोर्ड में पोजीशन लूँगी। और क्योंकि आमतौर पर लाइक बोर्ड में जो टॉपर्स वगैरह होते हैं वही मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में आगे से जा रहे होते हैं। तो उन महीनों में मैंने बहुत मेहनत की, तकरीबन 5 से 6 महीने एग्जाम से पहले मैं 15-15 घंटे बैठकर पढ़ना, किसी और चीज़ का होश ना होना, और बहुत मेहनत की। और फिर एग्जाम्स हुए, एग्जाम्स भी मेरे काफ़ी अच्छे हो गए। उसके बाद 3 महीने गुजरे, और 3 महीनों के बाद जब मेरा रिजल्ट आया तो मेरा रिजल्ट अच्छा था। मुझे पता कि बहुत से लोग कहते हैं कि इस बच्ची के 90% मार्क्स आए, लेकिन फिर भी नाशुक्री वगैरह, लेकिन मैंने बोर्ड में टॉप नहीं किया था। इनफैक्ट मैंने अपने स्कूल का प्रीवियस ईयर का रिकॉर्ड भी नहीं तोड़ा था, जिस पर मुझे काफ़ी तकलीफ हुई थी। लेकिन मुझे अंदर से अपनी गलती बखूबी पता थी कि मैंने अपने अल्लाह से ज़्यादा अपने आप पर भरोसा किया था। मैंने कभी नमाज वगैरह नहीं थी पढ़ी। लाइक जब पेपर्स हुए थे तब मैंने नमाज पढ़ ली थी 2 हफ्ता, जिस तरह हर स्टूडेंट करता है। लेकिन उसके अलावा मैंने कभी अल्लाह से कुछ नहीं था मांगा, ना पहले ना बाद में। और अक्सर मेरे दिमाग में यह ख्याल आता था कि मुझे अपने अल्लाह से मांगना चाहिए, उससे बोलना चाहिए, लेकिन मैंने कभी नहीं था किया। और बस मैं अपने आप से ये कह देती थी कि मेहनत तो की है ना मैंने, अल्लाह आपकी मेहनत को कभी रायगा नहीं जाने देता। जो मैंने एग्जाम में लिखा है वो मिट तो नहीं जाएगा। लेकिन अब मेरे मार्क्स कम आए थे, और एक किस्म की शुरू से लायक बोले जाना मार्क्स की बिना पर मेरी एक किस्म की इंटेलिजेंस की डेफिनेशन बन चुका था। और उस टाइम पर मुझे ऐसा लगा कि मेरे पास अपनी इंटेलिजेंस को डिफाइन करने के लिए अब कोई चीज़ नहीं बची। और
मुझे काफ़ी बुरा लग रहा था उस टाइम पर। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि हमारे माशरे में यही तो होता है कि हम बच्चों को शुरू से मार्क्स की बिना पर लायक बोलते हैं, और जब उनके मार्क्स कम आते हैं तो हम कहते हैं कि आप लायक नहीं हो, आप डम हो। हम्म एग्जैक्टली। और ये बात सरासर गलत है हम्म कि आप मार्क्स की बिना पर ये नहीं बता सकते कि एक बंदा कितनी इज़्ज़त का मुस्तहिक है, या फिर हम्म वो किस तरह की ज़िंदगी गुज़ारेगा। हम्म और उस टाइम पर तमाम चीज़ें मुझे पता चल रही थी, और मुझे यही था कि अब मेरे मार्क्स नहीं आए तो ये नहीं कि मेरा कोई फ्यूचर नहीं है। हम्म लेकिन मेरे पापा हमेशा कहते हैं कि हम लोग एक कुएँ के मेंढक हैं। हम जब उस कुएँ में होते हैं ना, तो हमें यही लगता है कि वो कुआँ हमारी पूरी की पूरी दुनिया है, लेकिन हमें इस बात का अंदाज़ा नहीं होता कि इस कुएँ से बाहर और भी दुनिया है, जहाँ पे बहुत चीज़ें हैं करने को। अगर एक चीज़ नहीं तो दूसरी है, दूसरी नहीं तो तीसरी है। आप एक मार्क्स कमाने को अपना एक अल्टीमेट फेलियर नहीं कह सकते। हम्म और दूसरी बात मुझे ये पता चली कि आप जो मर्ज़ी कर लो, जितनी मर्ज़ी मेहनत कर लो, जब तक एक चीज़ के अंदर अल्लाह की मर्ज़ी नहीं होती, हम्म आप वो चीज़ आपको कभी भी नहीं मिलती। बिल्कुल। और उस टाइम पर ये तमाम चीज़ें मेरे दिमाग में थी, और बस मैं ये नहीं कहना चाहती थी कि ये मेरा फेलियर है, क्योंकि हमारे आस-पास बहुत बहुत ज़्यादा बच्चों का ये होता है कि जब वो एंट्रेंस एग्ज़ाम मेडिकल कॉलेज का फ़ेल करते हैं और उसके बाद वो उससे रिकवर ही नहीं कर पाते। उसके बाद वो अपनी लाइफ़ पर वापस ही नहीं आ पाते। और मैं हम्म उन स्टूडेंट्स में से एक नहीं होना चाहती थी। हम्म और फिर मैंने उस टाइम पे मुझे लिखने वगैरह का शौक था। फिर हम्म मैंने कहा कि मैं लिखूँगी, और ये तमाम चीज़ें जो मैंने सीखी हुई हैं, मैं अपने रीडर्स को बताऊँगी कि बेशक आप चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी में हालात या फिर चीज़ें एक किस्म की हो जाएँ और वैसी नहीं होती, तो इसका हम्म मतलब ये नहीं है कि जो हालात अल्लाह आपको देगा या फिर जो चीज़ें अल्लाह आपको देगा, वो हम्म अच्छी नहीं है। हम्म इनफैक्ट वो आपके लिए बेहतरीन होगी। तो मैंने हम्म उस टाइम पर बजाय ये सोचने के कि मैं डम हूँ या फिर मैं लायक नहीं हूँ या फिर मेरा कोई फ्यूचर नहीं है क्योंकि मैंने बोर्ड में टॉप नहीं किया, हम्म मैंने वो तमाम चीज़ें बस लिख ली। सही सही, बहुत इंस्पायरिंग। और मुझे मतलब हैरत हो रही है, 15 साल की बच्ची ने लिखना शुरू किया था। और मतलब होता है ना कि हम पूरी पूरी ज़िंदगी पता है कि अपने ऊपर भरोसा कर रहे होते हैं। हम में से कितने सारे ऐसे लोग हैं जो हर वक्त मतलब ये सोचते हैं मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये दिखा सकता हूँ दुनिया को, मेरे हाथ में ये है, मेरी ये ताकत है, मेरा ये इख्तियार है। और वो कभी ये नहीं सोचता कि जी, चूंकि मैं अपने ऊपर इतना भरोसा कर रहा हूँ, मैं जी, कहीं पे अल्लाह का नाम नहीं ले रहा होता कि ये अल्लाह ने मुझे दिया है, अल्लाह का शुक्र है, और उसकी मेहरबानी ना होती तो मैं ना कर पाता। जी, तो पूरी जिंदगी इस रविश पे गुजार जी, देते हैं। आपने एक जरा सी ठोकर, उसको भी मैं ठोकर नहीं कहूंगी क्योंकि आपके माशाल्लाह से 90% मार्क्स थे, इसके लिए कितने हजारों बच्चे हैं वो जी, इसका ख्वाब देख रहे होते हैं। तो इतनी सी बात पे आप जी, यकीनन बहुत इंटेलिजेंट हैं ईमान, जिन्होंने मतलब इतना हसास आपका दिल है कि आपने इस बात से अल्लाह को माशाल्लाह से इतनी छोटी सी उम्र में पहचाना, जो लोग उम्र लगा देते हैं नहीं पहचान पाते। जी, जी। बहुत जबरदस्त, ग्रेट। शुक्रिया। हाँ, बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छी बात है। और इतनी मेच्योर सोच, सीरियसली मतलब जब मैंने ये देखा था ना कि इस बच्ची ने किताब लिखी है, तो मुझे इतनी एक्साइटमेंट थी कि इतनी छोटी सी उम्र में माशाल्लाह से हमारे पाकिस्तान में एक लड़की किताब लिखती है, इतने सीरियस टॉपिक के ऊपर लिखती है। तो मुझे बहुत इश्तियाक था तुमसे बात करने का। अच्छा, मैं ये जानना चाहूंगी कि वॉर विद इन, मतलब जो जो मुझे समझ में आ रहा है, कुछ इसमें डिप्रेशन से और इन चीज़ों से जो है वो कुछ जी, फाइट है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताओ, क्या स्टोरी है, किस जी। तरह से लिखी है तुमने? ये स्टोरी एक 50 साला खातून के बारे में है, और वो अपनी पूरी की पूरी लाइफ स्टोरी बता रही है, साथ में अपने प्रेज़ेंट के हालात भी बता रही है, और अपनी पूरी स्टोरी के थ्रू वो ये स्टोरी नरेट कर रही है कि वो किस तरह अपनी ज़िंदगी में आने वाले डिप्रेशन को और मुश्किलात को अल्लाह से ताल्लुक़ अपना बेहतर करके ओवरकम करती है। वाओ, ग्रेट, ज़बरदस्त। तो ये 50 साल की खातून, मतलब कोई बड़े लोगों के साथ, अपनी हुँ। दादी के साथ उठना बैठना था, मतलब ये बड़ा एक मुश्किल काम है, एक सिर्फ 15 साल की बच्ची वो 50 साल की औरत की फीलिंग्स लिखे। तो क्या कुछ इस तरह का कनेक्शन रहा है ज़रा बड़ी उम्र के लोगों के साथ? नहीं, पापा-मम्मा के साथ था, लेकिन बड़ी उम्र के लोगों के साथ नहीं। अच्छा, सही। तो सही, खुद से ये ज़्यूम किया है कि किस तरह की उनकी फीलिंग्स होती होंगी और क्या। खुद से, ज़बरदस्त, ग्रेट। और इसके ऊपर खुद जो से, बुक सब है कुछ खुद उसके ऊपर से। लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया है, बहुत अच्छे तुम्हें जो है व्यूज़ मिले हैं। जी, बहुत, बहुत है ना, ज़्यादा। बहुत अच्छे रिव्यूज़ मिले हैं। तो ये तो बड़ा ज़बरदस्त हो गया कि मुझे भी इंशाल्लाह पढ़नी है वो बुक, और मैं ज़रूर पढ़ूंगी, काफ़ी दिनों से चाह रही हूँ। अच्छा, इसके साथ मुझे थोड़ा सा अपने जी, बैकग्राउंड के बारे में ये बताओ कि पाकिस्तान के किस शहर से ताल्लुक़ है? मेरा ताल्लुक सियालकोट से है, हम्म, सियालकोट से है। तो वहाँ पे स्कूल के और मेरा मेरा स्कूल इजी ग्रामर स्कूल था, हाँ हाँ। और उसके बाद मैंने आईसीएस किया सुपीरियर कॉलेज से, और हम्म अब फ़िलहाल मैं यूनिवर्सिटी में हूँ।
अच्छा, ग्रेट, ज़बरदस्त। तो अभी तुम्हारी एजुकेशन चल रही है, तो क्लासमेट्स जो हैं, जो फ्रेंड्स हैं, अच्छा जी कितने जी बनते हैं ये बताना मुझे। सबसे पहले तो ये बड़ा अहम सवाल है कि फ्रेंड्स कितने बनते हैं तुम्हारे। क्या कितने बनते हैं दोस्त, फ्रेंड्स कितने होते हैं? दोस्त? हम्म। दोस्त यानी कि सलाम दुआ सबसे होती है, मेरी क्लास में भी हर किसी से सलाम दुआ होती है, लेकिन दोस्त मेरे कम ही होते हैं। मैं समझ गई थी, इसीलिए मैंने कहा कि ये अहम सवाल है, क्योंकि जो इस तरह के जो बच्चे होते हैं ना, उनके दोस्त ज़रा कम ही बनते हैं। जब भी वो इतने क्रिएटिव होते हैं, वो ज़रा अपनी कम ही दुनिया होते हैं। उनकी होती है, तो ये मैं समझ गई थी, मुझे अंदाज़ा था इस बात का कि दोस्त कम होते होंगे। जब भी इंसान, पता है, मतलब ये भी लोग समझते हैं इस चीज़ को कि जिनके फ्रेंड्स कम हैं वो बहुत ही कोई बदकिस्मत किस्म के इंसान है, जबकि मुझे लगता है कि वो बड़े ब्लेस्ड लोग होते हैं, क्योंकि नहीं उनको नहीं, अपने आप के साथ टाइम बहुत गुजारने ज्यादा। का मौका मिलता है ना। आप आपको अपना आप पहचानने का मौका मिलता है। जब ज्यादा लोग आपकी लाइफ में होते हैं ना, तो आपकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन भी उतनी ज्यादा ही होती हैं और आप हम्म। अपना आप पहचान नहीं पाते। एग्जैक्टली। और तो इस बात का सबसे ज्यादा अंदाजा हम्म मुझे तब हुआ था कि जब मैं हॉस्टल में अकेले रहना शुरू किया, और फिर मैं बिल्कुल अकेली हो गई, और हम्म दोस्त वगैरह भी नहीं थे। और फिर उस टाइम पर मैंने अपने आप से बहुत कुछ सीखा, और उस अकेले टाइम ने मुझे अपने अल्लाह के करीब कर दिया मजीद। तो हम्म अकेले रहना इज अ ब्लेसिंग। राइट, बिल्कुल, एग्जैक्टली। अच्छा, तो कितना टाइम दिन में तुम ये जो अपनी कोई भी अगर बुक लिखनी है या कुछ भी, कोई आइडिया किसी के ऊपर काम कर रही होती हो, तो कितना टाइम लगाती हो? तकरीबन बुक लिखने से पहले मैंने कुछ नहीं था सोचा। अल्हम्दुलिल्लाह जैसे जैसे मैं लिखती गई, मुझे ख्यालात आते गए, मैं लिखती गई। तो तकरीबन 1 साल के अरसे में, 11 महीनों में तकरीबन मैंने पूरी की पूरी बुक लिख दी। लेकिन उसके बाद उसे पब्लिश करवाना एक बहुत बड़ा टास्क था, तो उसमें मुझे तकरीबन 1.5 साल मजीद लग गया, अच्छा। क्योंकि पाकिस्तान में इतनी फैसिलिटीज वगैरह नहीं है, ऑथर्स वगैरह के लिए पब्लिशिंग हाउसेज नहीं है। तो इस वजह से तकरीबन 2.5 साल में ये पूरा का पूरा काम किया, 15 से लेकर 17 तक। सही सही। अच्छा, तो फिर इसमें मतलब किसी ने हेल्प आउट घर से किया था जब बुक पब्लिश करवानी थी, तो घर वालों ने सीरियस लिया था कि हाँ इसको पब्लिश करवाना चाहिए? जी अल्हम्दुलिल्लाह, फैमिली की बहुत ज़्यादा सपोर्ट थी। लेकिन अगेन वही बात थी कि मेरी फैमिली को भी इतना पब्लिशिंग वगैरह के बारे में पता नहीं था, तो उस लिहाज से मदद करने वाला कोई नहीं था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बहुत मदद की। ज़बरदस्त, ग्रेट। अच्छा, बुक लिखी है माशाल्लाह, तो इससे पहले बुक रीडिंग के ऊपर कितना टाइम लगाया है? क्या बचपन से रहता था कि बुक्स पढ़नी है, घर पे माहौल था इस तरह का कि बुक्स लाके देते थे पेरेंट्स के, कुछ पढ़ते रहो? मेरे पापा को बुक्स पढ़ने का बहुत शौक है। मेरे पापा बहुत ज़्यादा उर्दू नॉवेल्स वगैरह पढ़ते हैं, तो वो मुझे उसके बारे में शुरू से बताते रहते थे। तो तकरीबन 12 साल की उम्र में मैंने खुद किताबें पढ़ना शुरू की थी। तो उस टाइम पर, जिस टाइम पे मैंने ये बुक लिखी थी, उस टाइम पे मुझे हैरी पॉटर का बहुत शौक था वगैरह वगैरह, काफ़ी किताबें पढ़ चुकी थी, तो बस लिखना शुरू कर दी। सही सही, राइट, ग्रेट, ज़बरदस्त। तो फिर अब क्या इरादा है आगे? अब आगे कुछ और, मतलब इसी फील्ड में काम करना है? जी, अब मैंने दूसरी बुक लिखना शुरू कर दी है। तकरीबन मैंने उसके 10 चैप्टर्स लिखे हैं। तो लेकिन फिलहाल अभी फाइनल वगैरह चल रहे हैं, तो उसके अंदर मैं मजीद कुछ नहीं लिख पा रही, लेकिन इंशाल्लाह छुट्टियों में कंप्लीट करके पब्लिश करवाऊंगी इंशाल्लाह। ज़बरदस्त, ग्रेट। अच्छा, तो वो डॉक्टर बनने की जो बात हो रही थी पहले, तो ये डॉक्टर बनने का अपना शौक था या फिर घर वालों की तरफ से सुना हुआ था? तो फिर वो क्यों नहीं आगे बढ़ सका सिलसिला, क्या है उसमें? डॉक्टर बनने का अपना शौक नहीं था, बस डॉक्टर इसलिए बनना था क्योंकि हमारे माशरे में डॉक्टर बनने को बहुत ज़्यादा समझा जाता है कि डॉक्टर बन जाओ, बहुत स्कोप है, बहुत इज्जत मिलेगी, बहुत पैसा मिलेगा और फख्र की बात होगी वगैरह वगैरह। अपना तो कोई शौक नहीं था। अच्छा, और हमारे लेकिन वैसे उसके बाद वही बात है ना, उसके बाद मैंने अपने आप को जानना शुरू किया कि मैं क्या चाहती हूँ, मेरा क्या शौक है। और मुझे लिखने का शौक मिला, और इसके अलावा मुझे ये पता चला कि मुझे मैथ्स अच्छा लगता है, मुझे कोडिंग अच्छी लगती है, ये सारी चीज़ें। सही। और हमारे माशरे में वैसे अगर देखा जाए तो लड़कियों के लिए 2 ही प्रोफेशंस रखे जाते हैं, एक तो टीचिंग, दूसरा वो डॉक्टर बन जाए। तो अब ईमान, तुम्हें क्या लगता है कि आगे क्या, मतलब लड़कियों को कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे अपने आप को मनवा सकती हैं, और किस किस फील्ड में जाने की कोशिश करनी चाहिए, क्या आगे करना चाहिए लड़कियों को? मुझे लगता है कि आपको लड़कियों को वही फील्ड चूज करनी चाहिए जिनमें वो शौक रखती हैं, लाइक जो वो करना चाहती हैं, बजाय इसके कि इस चीज़ में ज़्यादा इज्जत है या फिर उस चीज़ में। और लड़कियां हर फील्ड में जा सकती हैं, बेशक वो इंजीनियरिंग हो या फिर कंप्यूटर साइंसेज हो, जो मर्जी हो। हम लोग हमेशा उनको डॉक्टर या फिर टीचिंग की तरफ लेकर आ जाते हैं, लेकिन आप वो काम करें जो आप चाहते हैं। और लड़की हो या लड़का, आप किसी भी फील्ड में जा सकते हैं। सही। तो अब इसके बाद जैसे ये और साइंसेस में लड़कियों को आने की ज़रूरत है।
राइट। तो ये जो चीज़ें तुमने सुनी अपने इर्द गिर्द के लड़कियां कुछ नहीं कर सकती और भाई नहीं है, तो आगे कुछ मतलब लड़कियों के लिए सोचा? ऐसी बहुत सारी, तुम्हें तो अपॉर्चुनिटी मिल गई ना माशाल्लाह से, तुम्हारे घर वालों ने भी सपोर्ट किया और तुम्हारे घर पे जी ये नहीं था प्रॉब्लम कि नहीं लड़कियों को पढ़ाने की क्या जरूरत है, इर्द गिर्द के लोग कहते थे। लेकिन बहुत सारी जी जी लड़कियां इसी अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टम में जी रहती हैं, उनके घर का इसी तरह का माहौल होता है, तो आगे जब जाके मतलब ईमान अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लेगी और किसी जगह पे पहुंच जाएगी, तो क्या ईमान ने ये सोचा है कि उन लड़कियों के लिए कोई एक प्लेटफॉर्म, कोई जगह, कोई इंस्टीट्यूट, कि उनको भी कोई जगह मिल सके जहाँ पे वो अपने आप को मनवा सके? ऐसा कुछ करने का इरादा है मुस्तकबिल में? इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर। जब मैं इन तमाम चीज़ों से गुज़र रही थी तो मुझे यही बात था कि कोई मदद करने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि मेरा ताल्लुक भी एक बहुत ही, आप कह सकते हैं कि अनएजुकेटेड सर्कल से था, तो मेरी भी कोई मदद करने वाला नहीं था। तो मैंने ये बात हमेशा से सोची है कि जब मैं एक ऐसे मुकाम पर आ जाऊँगी कि मैं किसी और की मदद कर पाऊँ, ख़ास तौर पे उन लड़कियों की जो कि मेरे जैसी हैं, तो मैं ज़रूर करूँगी मदद, लाइक हर चीज़ में, बेशक वो रिप्लाई करना हो, क्योंकि रिप्लाईज़ वग़ैरह ना आना सबसे बड़ी मायूसी की बात थी कि मुझे कोई रिप्लाई वगैरह नहीं था देता, ना ही कहीं से मिलता था। तो इंशाल्लाह ज़रूर, मैंने हमेशा से शुरू से ये बात सीखी है, आई मीन सोची है सही कि सही। मैं ज़रूर मदद करूँगी उन तमाम लड़कियों की जिनको अपॉर्चुनिटीज़ माशरा नहीं देता। सही सही। ग्रेट, ज़बरदस्त। और अच्छा, मैं इंस्टा पे फॉलो कर रही होती हूँ तो अक्सर मैं तुम्हारी पोस्ट देखती हूँ और मैं हमेशा मतलब थोड़ी सी हैरान रहती हूँ इस बात पे कि ये बहुत जिस तरह की जो चीज़ें होती हैं बाज़ों का जो लोग छुपा भी रहे होते हैं डिप्रेशन स्ट्रेस के हवाले से, वो तुम मतलब बताती हो कि लाइफ में मेरा ये फेज चल रहा है, ये सब कुछ। जी तो ये क्या होता है चढ़ाव जो ज़िंदगी की इतनी सी एज में है, इसको तुम किस तरह से देखती हो कि क्या है ये? तुम बहुत इमोशनल हो, अ, बहुत सेंसिटिव हो, या क्या चीज़ है? मेरे ख्याल से इमोशनल और सेंसिटिव हर कोई होता है, लेकिन हम उनको एक्सप्रेस करने के लिए स्पेस नहीं देते, हम्म क्योंकि हमें लगता है कि छोटी उम्र में मसले नहीं होते, हम्म लेकिन मसले हर एज में होते हैं। ये अलग बात है कि हम बड़े हो गए होते हैं, इसलिए मुझे एक 12 साला बच्चे या बच्ची का मसला मसला नहीं लग रहा होता। लेकिन हम्म अगर मैं अपने आप को उस एज में रखकर देखूं, बेशक अब मैं अगर 15 साल की उम्र में सोचूं कि मेरे मार्क्स कम आए थे, तो अक्सर लोग कमेंट्स में इस बात पर हंस रहे होते हैं कि, लेकिन वो ये बात रियलाइज नहीं करते कि उस 15 साला बच्ची के लिए और उसके लाइक जो उसकी एज है और अभी वो इतनी बड़ी नहीं हुई, ना ही वो इतनी मैच्योर है, उसके लिए ये बड़ा मसला है। हम्म और हमें उसकी एज के लिहाज से उसकी इस चीज को सीरियस लेना चाहिए। अगर एक 7 साला बच्चे से एक मैथ का क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा और वो इस बात पर रो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसका मजाक उड़ाएं, ये मसला उसके लिए बड़ा है। और हम्म हमें एक आई मीन एक अडल्ट होने की हैसियत से हमारा फर्ज है कि हम उसकी मदद करें, ना कि इसके कि हम ये बोलें कि इस उम्र में मसले नहीं होते। और आई हम्म थिंक इस उम्र में आने वाले जो मसले होते हैं ना, वो उन पे गौर करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम्म फिर आगे से जब आप अडल्टहुड में जाते हो, तो अगर आपका पीछे से कोई चीज़ ऐसी थी जिसको आपको हल करना ज़रूरी था और वो उस चीज़ को आपने हल नहीं किया, तो आगे जाके वो मसला और बड़ा मसला बन जाएगा। और एग्जैक्टली। ये चीज़ ठीक नहीं होगी। और बेशक मार्क्स की वजह से एहसास कमतरी का शिकार हो जाना, ये मसला भी बहुत बड़ा है। और हम्म उस थोड़े अरसे के लिए मैं एहसास कमतरी का शिकार हुई थी कि मेरे मार्क्स कम है और किसी के मेरे से ज़्यादा, तो वो ज़्यादा लायक है, और अगर मैं उस चीज़ को वैसा का वैसा छोड़ देती, तो मेरे ख्याल से पूरी ज़िंदगी मैं इस चीज़ का शिकार रहती। एग्जैक्टली। और बिल्कुल। इस चीज़ को एक्सप्रेस करना ज़रूरी है कि हम्म ताकि हमारा माशरा अच्छा हो, क्योंकि यही बच्चे आगे चल के माशरा बनाएंगे। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात है। तो बिल्कुल मुझे बड़ी अच्छी लगी ये बात कि जो छोटे बच्चे होते हैं जिनको हम बाज़ औक़ात मतलब यही सोच के इग्नोर कर देते हैं कि बच्चा है, बच्चा तो किसी भी चीज़ से बहल जाएगा और उसके इतना बड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके जहन में वो जो पलने वाले हम्म सवालात हैं, जो उलझने, वो उसकी पूरी ज़िंदगी पे हावी हो सकती हैं। तो हम्म उनका वो करना बहुत ज़्यादा जी ज़रूरी है, सोल्यूशन निकालना बहुत ज़रूरी है। राइट, बिल्कुल सही बात है ईमान। और जी मुझे वाकई मतलब बहुत अच्छा लग रहा है बात करके तुमसे, और मैं बहुत एक्सपेक्ट करती हूँ कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इसी तरह की हमें बहुत सारी तुम्हारी बुक्स भी पढ़ने को मिलेंगी। और मुझे भी चाहिए तुम्हारी बुक, थोड़ा कोई लिंक वगैरह मुझे सेंड करना ताकि मैं भी पढ़ सकूँ इंशाल्लाह। और हमारे इंशाल्लाह जितने सुनने इंशाल्लाह वाले लोग हैं वो लोग भी पढ़ सकें, उनको अंदाज़ा हो सके कि माशाल्लाह से इतनी छोटी सी ईमान की कितनी मैच्योर सोच है। और आगे भी हम चाहेंगे कि इसी तरह से तुम ये सिलसिला रोकना नहीं और लिखती रहना, और जो जी भी इर्द गिर्द, क्योंकि जी देखो ये तो सिर्फ एक वो प्रॉब्लम है जो तुम पे गुजरा, लेकिन बेशुमार लोग ऐसे हैं जी जिनकी ज़िंदगी में ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, इतनी मुश्किलात हैं। तो अल्लाह ताला ने जब तुम्हें इतना एक सेंसिटिव माइंड दिया है, सोचने वाला समझने वाला जी दिल दिया है, तो उनके प्रॉब्लम्स को ज़बान जी देना मतलब तुम्हारा एक तरह से फ़र्ज़ भी है। माशाल्लाह तुम्हारे हाथ में ये हुनर है कि तुम लिख जी सकती मेरा हो। फर्ज है। हाँ, तो ज़रूर तुम लिखना, और जी मैं एक्सपेक्ट करूँगी इंशाल्लाह ताला जब नेक्स्ट बुक तुम्हारी पब्लिश होगी तो मुझे ज़रूर बताना। हम लोग फिर एक दफ़ा तुम्हें अपने शो में लेंगे और जानना चाहेंगे उस किताब के बारे में।
इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चलो, मुस्तकबिल के लिए तुम्हारी बहुत सारी नेक ख्वाहिशात, अल्लाह ताला बहुत कामयाब करें आने वाले दिनों में तुम्हें और तुम्हारे घर वालों के लिए। तुम फ़ख्र का बाइस बनो उनके, और वो ये बिल्कुल लोगों की सोच बदल जाए इस मामले में कि बेटा नहीं है तो बेटी क्या कर सकती है, ये बेटी करके दिखाए। और इंशाल्लाह बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो कि करती हैं, प्रूव करती हैं इस बात को, लेकिन लोगों की सोच बदलने की ज़रूरत है। बिल्कुल। तो इंशाल्लाह ताला मैं बिल्कुल यही चाहूँगी कि तुम्हारे घर वाले और हम सब लोग फ़ख्र करें कि हमारे पाकिस्तान की माशाल्लाह से ये जो बेटी है उसने फ़ख्र से हमारा सर ऊंचा किया है, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू शुक्रिया, ईमान, बहुत ख्याल रखना अपना, और इंशाल्लाह ताला फिर बात होगी। बहुत शुक्रिया। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।